नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में SWV में। SWV सही रहेगा ना, ये ना है ना। चलो, तो आप लेक्चर देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इस तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस सोच रहे हैं कि आपका जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 17 मई को आपका एग्जाम है वीडियो और बीपीडीओ का, बीपीडीओ का, ठीक है। तो आप अच्छे से लग जाओ, आपके पास 2 महीने हैं, लगभग 2 महीने हैं और अच्छे से आप ये तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो कोशिश करें कि आप अपना जितना ज्यादा ज्यादा हो सके रिवीजन करें। एक टॉपिक है आज का जो टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है मनरेगा। ठीक है, क्या है? मनरेगा। ये MG है ना, पहले मनरेगा है ना, पहले नरेगा था, नरेगा का क्या कर दिया? मनरेगा। MG नरेगा, MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा। इसको मनरेगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनरेगा। इसको हम लिख देते हैं हिंदी में मनरेगा। ठीक है, ये आज हम करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको समझने की। देखो, मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम था जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित करेगा ना, अवसर प्रदान करेगा। इसमें क्या होता था? 100 दिन का रोजगार दिया जाता था ताकि वहां ग्रामीण लोग, अब इसमें ग्रामीण लोग अपने ही आसपास में काम कर सकें। ठीक है, ये एक गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम मान सकते हैं इसको, कि गरीबी थोड़ी कम करनी, लोगों को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही आसपास में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल जाए। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था कि गांव का जो बेरोजगारी उसको क्या करना? खत्म करना। सही है। तो अपने ही पास में इसमें बहुत सारी खामियां भी हुई, समस्या हुई, वो सारी समस्या हम पढ़ेंगे। अब इसमें ही नया संशोधन आया है, उसका क्या नाम है? हम पूरा का पूरा जो मनरेगा है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में करेंगे और पूरा समझ के उसको खत्म कर लेंगे। इसमें जो अपडेट हुआ है प्रेजेंट में, जो करंट में चल रहा है इसमें अपडेट, वो भी देखेंगे। ये कब से शुरू हुआ है वो भी देखेंगे। तो इसमें मनरेगा अच्छे से आज अपने नोट्स बनाओ और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हम मनरेगा को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या पढ़ेंगे? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको बना पाए, है ना। जैसे देखो, अभी करंट में ये मुद्दा चल रहा है, हमारे संसद में भी ये मुद्दा चला था मनरेगा को लेकर, तो इसलिए हमें पढ़ना ये किया जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है मनरेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या है, क्वेश्चन है क्या है। ठीक है, ये क्या है, इसकी हम फुल फॉर्म देखेंगे। देखो, MG से मतलब होता है महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी, हमने जब पॉलिटी पढ़ी थी तो पॉलिटी में हमने ये देखा था कि गांधीवादी विचार कौन से हैं, गांधीवादी आर्टिकल कौन से हैं, तो ये हमने पढ़ा था। तो गांधीवादी जो विचार है उसमें मनरेगा भी आ जाती है। वो ग्राम पर, है ना, ग्राम पंचायतों पर, ग्राम में कुटीर उद्योग पर ज्यादा फोकस करते थे, है ना। समाज में जो जो निचले लोग हैं या फिर जिनको अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में वो गांधी जी क्या करते थे? विचार करते थे, अपने विचार देते थे, उनके बारे में ज्यादा फोकस करते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि हरिजन पत्रिका निकाली, हरिजनों के लिए बहुत सारा काम किया, उन पर फोकस करते थे। दलितों को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने का काम गांधी जी ने बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो उसमें ही गांधीवादी विचार भी हमारा आ जाता है, महात्मा गांधी। इसलिए पहले इसका नाम नरेगा था और कुछ टाइम बाद इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? MG नरेगा, मतलब मनरेगा। क्या कर दिया? मनरेगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, इसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, क्या है? एक्ट, गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट, क्या है? गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट, ठीक है। MG जो नरेगा है उसकी फुल क्या है? फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब ये जो है क्यों आया, ये मैंने आपको बता दिया है। ये जो आया था ना, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना था, ग्रामीण रोजगार योजना है।
मतलब जो भारत सरकार है, अगर सबसे ज्यादा बड़ी योजना देखी जाए तो यही है भारत सरकार की, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है ना। इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण लोग है ना, ग्रामीण लोगों को काम की गारंटी देना। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसको, अच्छे से बनाएंगे नोट्स आप भी। यह है भारत सरकार की, भारत सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण, सबसे बड़ा सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार 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 प्रोग्राम है। ठीक है, जो है ना, भारत सरकार का सबसे बड़ा, अगर रोजगार देना है, रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण जो रोजगार देना है, सबसे बड़ा प्रोग्राम देखे जाए तो कौन सा है, मनरेगा ही है। भारत सरकार का, भारत सरकार की जो है ना, भारत सरकार का, यह भारत सरकार की सबसे बड़ी, बड़ी लिख लेते हैं, बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है। योजना को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, योजना। ठीक है, योजना है। ठीक है, अब इसमें हम जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण, ग्रामीण में रोजगार की गारंटी देना। ठीक है, इसका उद्देश्य लिखेंगे, इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को काम की गारंटी देना। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को, लोगों को रोजगार की गारंटी देना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार की गारंटी देना। कहां पर रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण में। ठीक है, गांव में गारंटी देना, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बेरोजगार हैं उनको कम से कम काम मिल जाए। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं, कानून पास कब हुआ, कानून पास कब हुआ और लागू कब हुआ। कानून पास कब हुआ, पास कब हुआ, ठीक है, और लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, कब, ये सारी चीजें सबको पता होती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। ठीक है, आशा करता हूं कि अब लिख दिया होगा अपना अपना आंसर। ठीक है, चलो लिख दिया होगा। अब मैं लिखता हूं 2005, और लागू जो हुआ वो हुआ 2006। ठीक है, जो एक कानून पास हुआ था वो कब हुआ था, 2005 में, और जो लागू किया गया था वो 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे मंत्रालय, देखेंगे इसमें कौन सा मंत्रालय है, मंत्रालय, मंत्रालय होगा। ठीक है, मंत्रालय होगा। चलो देखो नेक्स्ट, मंत्रालय, अच्छे से नोट्स बना लो, एक बार अपने कॉपी में नोट्स बना लो, उसके बाद बस खत्म, एक बार टॉपिक खत्म हो गया हमारा, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मनरेगा की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका पूरा नाम ये है मनरेगा का। ये कब कानून कब पास हुआ था, 2005 में, लागू कब हुआ, 2006 में। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या देना, रोजगार देना। और और क्या इसके बारे में मैंने और क्या लिखाया था आपको, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी क्या है, रोजगार गारंटी योजना है। कहाँ की, गांव की। ठीक है, अब इसमें मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब मंत्रालय भी लिखेंगे इसका, मंत्रालय, मंत्रालय। ठीक है, ठीक, जो मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी मिनिस्ट्री है ना। ठीक, चलो इसका हम मुख्य उद्देश्य और देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण, जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण गरीब परिवार को काम और आय देना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को काम और आय प्रदान करना या देना। ठीक है, देखो काम मिलेगा, सॉरी काम मिलेगा तो आय मिलेगी। ठीक है, काम मिलेगा तो आय मिलेगी, आय होगी तो क्या होगा, आय आएगी तो परिवार क्या होगा, खुश होगा। क्या होगा, खुशहाली आएगी। क्या आएगी, खुशहाली आएगी। सही है, खुशहाली आएगी तो क्या होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पैसा ज्यादा घर में सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, अब हम एक हेडिंग डालेंगे, योजना का मुख्य प्रावधान। क्या डालेंगे, योजना का मुख्य प्रावधान। चलो हेडिंग डालेंगे अच्छे से, योजना का मुख्य प्रावधान। प्रावधान, प्रावधान, योजना का मुख्य प्रावधान, योजना का मुख्य प्रावधान। ठीक है, अब जो योजना है उसके मुख्य कोर प्रोविजन क्या है, क्या है कोर प्रोविजन, इसको बोलेंगे कोर प्रोविजन। ठीक है, लिख लेंगे कोर प्रोविजन। ठीक है, योजना जो है, जो योजना का मुख्य प्रावधान है वो क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोर प्रोविजन। ठीक है, तो सबसे पहला है हम इसमें लिखेंगे रोजगार की गारंटी। कोर प्रोविजन क्या है, रोजगार की गारंटी। ठीक है, क्या है, रोजगार की गारंटी। हर जो ग्रामीण परिवार को ना, हर ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिन का रोजगार देना होगा, कम से कम कितने दिन का रोजगार मिलेगा, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, बता दिया होगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे कम से कम कितने दिन का, कम से कम 100 दिन का मजदूरी वाला काम देने की कानूनी गारंटी। कम से कम 100 दिन का काम देने की कानूनी गारंटी। ठीक है, कम से कम 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये गारंटी है। क्या है, गारंटी है, कानूनी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही बोल दो। यदि देखो क्या होगा, अच्छा इसमें क्या होगा, यदि अगर सरकार ने 15 दिनों में कम नहीं दिया, मतलब 15 दिनों तक कोई काम नहीं दिया, मान लो कि सरकार ने 15 दिन में काम नहीं दिया, मान लो 15 दिन तक आप बेरोजगार हो, आपको कोई काम नहीं मिला है, तो इसके बूते पर इसके बदले आपको क्या दिया जाएगा, जो बेरोजगारी भत्ता है ना वो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। चलो लिख लेते हैं इसको भी, जैसे यदि सरकार ने 15 दिन में काम नहीं देती है तो, यदि सरकार 15 दिन में या 15 दिनों में काम नहीं देती है तो, काम नहीं देती है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, आपको 15 दिन तक काम नहीं मिलता तो आपको क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कौन काम कर सकता है। क्या है, कौन काम कर सकता है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कौन काम कर सकता है, कौन काम कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे कि काम कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है, कौन कर सकता है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर किसी को काम करना है
सपोज दैट कि किसी को भी काम करना है, तो हमारी सरकार ने या हमारे संविधान ने कितने वर्ष के लोगों को अनुमति दी है कि आप काम कर सकते हैं। कितने वर्ष तक के लोग काम कर सकते हैं? 18 वर्ष। ठीक है, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से है या 18 वर्ष से अधिक है आपकी आयु उम्र, जो भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक अधिक हो। आयु कितनी हो? 18 हो या 18 वर्ष से अधिक हो। आयु आयु कितनी होनी चाहिए? या तो 18 या फिर 18 वर्ष से। ठीक है, और देखो इसमें क्या हुआ, अब ऐसा तो नहीं है गांव की योजना है, ग्रामीण योजना है और शहर के लोग आगे काम करें, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा है ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो। ग्रामीण क्षेत्र का क्या हो? निवासी हो। तो पहला पॉइंट है हमारा आयु 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। और देखो क्या इसमें स्किल्ड पर्सन चाहिए कि अनस्किल्ड? अब फावड़ा चलाना है, क्या है? कुदाल चलानी है, फावड़ा चलाना है। ठीक है, तो इसे चलाने के लिए आपके पास कोई कुशलता की जरूरत नहीं है, आप आराम से चला सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा 2-4 मिनट आपको तकलीफ हो सकती है अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो, लेकिन आप चलाते चलाते क्या हो जाओगे? सीख जाओगे। तो इसमें क्या होगा, अकुशल जो श्रम है, अनस्किल्ड लेबर का जो काम है ना वो करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आ सकते हैं। अकुशल श्रम को काम मिल सकता है। ठीक है, अकुशल श्रम मतलब लेबर जो अनस्किल्ड लेबर है, इसको स्किल्ड नहीं आती है, अनस्किल्ड। ठीक है, उसको काम मिल सकता है। इसमें एक बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि ये जो योजना है ना, वो गरीब होगा उसको भी मिलेगा, अमीर होगा उसको भी मिलेगा। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति कोई शर्त नहीं है इसमें, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे जाति उसकी कोई भी हो, मैटर नहीं कर सकती। अमीर हो गरीब हो, उसको काम करना है तो गांव में काम कर सकता है, 100 दिन का काम मिलेगा, है ना। जो काम करना चाहता है, जो भी काम करना चाहता है उसको काम मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, ग्रामीण का होना चाहिए। और इसमें लिख लेंगे नोट करके, इसमें इसमें काम करने के लिए काम करने के लिए करने के लिए अमीर गरीब जाति जाति कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसके लिए कोई बाधा ही नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, मनरेगा में अच्छा क्या क्या काम होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मनरेगा में कौन कौन से काम हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम मनरेगा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको कई बार उदाहरण बताया, जो गांव होगा ना, गांव के विकास ही किए जाएंगे। गांव में आपको समझ लो, आप गांव में रह रहे हो तो गांव में क्या मेट्रो स्टेशन बनेगा? नहीं बनेगा। क्या गांव में हाईवे हेलीकॉप्टर के लिए जो होता है एयरपोर्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्या गांव में बहुत बड़ा अस्पताल बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे सोच लो कि गांव में क्या बनेगा? नालियां बनेंगी, ठीक है बनेंगी, तालाब बनेंगे, छोटी छोटी सड़कें बनेगी, जल संरक्षण के लिए तालाब हो चाहे कुछ भी हो वो बनेगा। खेत सुधारने के लिए मान लो खेतों की पगडंडियां बननी है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? यही होती हैं। अच्छा, गांव में नहर बनेंगे, नहरों पे छोटे मोटे बांध बन जाएंगे, या नहरों पर गांव में वृक्षारोपण होगा, है ना। वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने, पेड़ लगाने, तो ये सारी चीजें गांव में होती है। तो गांव को क्या करना है? गांव को सुधारना है, तो बस वही काम होंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे, मनरेगा में गांव के विकास के लिए काम किए जाते हैं। मनरेगा में गांव के विकास के लिए गांव के विकास के लिए काम किए जाते हैं, काम किए
जाते हैं। ठीक है, मनरेगा में जो विकास होगा गांव का क्या होगा, गांव का विकास करने के लिए ही काम किए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में उदाहरण में हम लिखेंगे, उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे तालाब बनाना। क्या बनाना, तालाब बनाना। तालाब बनाना, सड़क बनाना, जल संरक्षण के लिए तालाब बनाना, तालाब बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, सड़क बनाना, सड़क बनाना। ऐसा नहीं है कि इसे 4 लाइन 3 लाइन 8 लाइन हाईवे बनाएंगे, नहीं, छोटी छोटी सड़कें। ठीक है, जल संरक्षण करना, जल संरक्षण, जल संरक्षण, सही है, जल संरक्षण करेंगे। या वृक्षारोपण करेंगे, वृक्षारोपण के लिए बनाएंगे, है ना, ये सारी चीजें करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जल संरक्षण करेंगे। तालाब, जैसे कि खेत सुधारेंगे, खेत सुधारने के लिए खेत सुधार, या फिर नहर बनाएंगे, नहर और बांध, नहर और बांध। ऐसा नहीं है कि डैम बनाएंगे बड़ा बड़ा, छोटा छोटा काम जो गांव में हो सकता है, आप समझ सकते हो, है ना। नहर बनाएंगे तो वहां पर भी बांध ही बनेगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट और बता देता हूं मैं। ये जो योजना है ना, जो भारत में मनरेगा योजना है, इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ से ज्यादा, 9 करोड़ से ज्यादा तालाब, सड़क बनाए गए हैं। ठीक है, 9 करोड़ से ज्यादा तालाब और सड़क बनाए जा चुके हैं। कितने करोड़ से ज्यादा, 9 करोड़ से ज्यादा। ये ऐसी पॉइंट याद रखना कि इस योजना, मनरेगा योजना के तहत, मनरेगा योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा तालाब, सड़क बनाए गए हैं। सही है, अब देखेंगे हम इसमें मजदूरी क्या मिलती है, क्या मिलती है, मजदूरी क्या मिलती है, मजदूरी देखेंगे। ठीक है, मजदूरी देखेंगे। चलो उसको हटा देते हैं। ठीक है, मजदूरी देखो, मजदूर की जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, यह ज्यादा बुरी भी नहीं होती है। आप सोच रहे हो अगर नहीं पढ़ोगे तो आप मजदूर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो मजदूर नहीं बनोगे। अगर आपने पढ़ाई छोड़ी तो बहुत आसान तरीका है कि आप मजदूर बन जाओगे, है नहीं है। अगर आप छोड़ देते हो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तो बहुत आसान है कि आप मजदूरी बन जाओगे, और मजदूरी आपको मिल जाएगी अपने गांव खलियान में, खेत में। आप खेत में अभी देखो गेहूं कटाई चलेगी, तो गेहूं कटाई में आप आराम से मजदूरी कर सकते हो, दराती चलाने आती है तो आराम से काटोगे। ठीक है, दूसरा, किसी न किसी का घर बनता हुआ होता है तो घर पे जाके आपको काम मिल जाएगा, रेते का, रेता मसाला बनाने का, ईंटें ढोने का, या आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये भी काम कर सकते हो। तो मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेजेस। क्या बोलते हैं, वेजेस, मजदूरियां। ठीक है, अच्छा, हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे कोई भी राज्य है, उस राज्य की परिस्थिति के अनुसार वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है उस राज्य की, तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है, हर राज्य की मजदूरी अलग हो सकती है। तो हम ये लिखेंगे कि मजदूरी, मजदूरी हर राज्य में अलग होती है। मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी हर राज्य में, हर राज्य में अलग होती है, अलग होती है। मजदूरी हर राज्य में क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं हम। ठीक है, मजदूरी जो होगी हर राज्य में अलग होगी। अब ये आपका काम है, आप इसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, या जो भी चीज करनी है आप करके देखेंगे कि किस राज्य में मनरेगा के तहत किस राज्य में कितनी मजदूरी दी जाती है। आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे 25-26 के आसपास क्या है, 25-26 के आसपास, 2025, 2026, 2026 के आसपास, आसपास कितनी मजदूरी रह सकती है। तो इसमें जो मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी जो होती है 241 से 400, 241 रुपए से 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। 241 से 400 रुपए तक, रुपए तक मजदूरी मिलती है। सही है, तो जो मजदूरी है वो 400, 241 से लेके कितने तक मिलती है, 400 रुपए तक लगभग लगभग मजदूरी मिलती है। अब इसमें ही सब आ गया ना, सब आ गया, किस राज्य में कम या ज्यादा हो सकती है, मतलब 400 से कम और 241 से ज्यादा होगी, मतलब बीच में आपको सैलरी, सॉरी,
मजदूरी मेहनताना मिल सकता है। अब देखो हम ये देखेंगे, एक चीज और देखेंगे, जो पैसा होता है ना, काम किया, अब काम का पैसा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, जो आपकी मजदूरी है वो कैसे मिलेगी, है ना, और मजदूरी कैसे मिलेगी, तो मजदूरी मजदूरी सीधे सीधे बैंक, एक मैंने आपको बताया होगा, क्या बताया था, डीबीटी, है ना, बैंक या फिर डीबीटी, है ना, डायरेक्ट बैंक क्या होता है, डिपॉजिट, वो सॉरी ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या बेनिफिट। आपको क्या होगा ना, जो डायरेक्ट आपका जो पैसा वो सीधे कहाँ आएगा, आपके खाते में आएगा, मतलब डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आएगा, के माध्यम से खाते में आती है, के माध्यम से, के माध्यम से खाते में आती है, के माध्यम से खाते में आती है, ठीक है। तो मजदूरी क्या होगा ना, जो मजदूरी सीधे कैसे आती है, बैंक में, कैसे, डीबीटी के माध्यम से खाते में आती है, सीधी मजदूरी आपको डायरेक्ट मिलती है, आपके बीच में कोई भी बिचौलिया आके आपकी मजदूरी नहीं खा जाएगा, है ना। अभी हम देखेंगे एक चीज, और लास्ट देखेंगे, नहीं लास्ट नहीं देखेंगे, अभी और भी देखना है, हम देखेंगे नेक्स्ट कि मनरेगा का महत्व क्या है। अब हम देखेंगे मनरेगा का महत्व, आपके लिए बहुत अच्छे से नोट्स बनकर तैयार हुए हैं, मनरेगा आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब ये चीजें तो सबको पता होती हैं, जो मनरेगा था कहां से लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, किसने लागू किया था, ये तो नॉर्मल चीज है, ये नहीं पूछे जाती हैं, ठीक है। मनरेगा का महत्व क्या है, मनरेगा का महत्व देखेंगे, ठीक है, मनरेगा का महत्व, इसमें देखेंगे सबसे पहला जो महत्व है इसका, गरीबी कम करना, गरीबी कम करना, सबसे पहले करना, ठीक है, गरीबी को कम करना या गरीबी कम करना, सबसे पहला जो महत्व है गरीबी कम करना, ग्रामीण गरीबों की, ग्रामीण गरीबी, गरीबों को आय मिलती है, क्या होता है, ग्रामीण, ग्रामीण गरीबों को आय मिलती है, आय मिलती है, तो इसका अच्छा दूसरा महत्व देखेंगे, दूसरा महत्व क्या हो जाएगा ग्रामीण विकास, दूसरा महत्व है ग्रामीण विकास, ठीक है। जब इतनी सारी चीजें आप करवाएंगे उनसे, तालाब बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बांध बनवाएंगे, नहरें बनवाएंगे, वृक्षारोपण करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, ग्रामीण का विकास होगा। इसमें हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट ये है, जैसे गांव में सड़क, तालाब, सिंचाई करना, गांव में, गांव में सड़क, सड़क, सिंचाई, सिंचाई, तालाब, तालाब बनाना, बनाना, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें बनाओगे तो गांव का क्या होगा, विकास खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, उत्तराखंड में भी हमें देखने के लिए मिलती है, और बहुत सारे राज्यों में देखने के लिए मिलती है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम, ठीक है। माइग्रेशन की प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि प्रवास, क्या करना, प्रवास, तो इसमें भी कमी आएगी, क्या होगा, माइग्रेशन की कमी, माइग्रेशन कम करना, कम करना, अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में ही अगर रोजगार मिल जाता है, तो उससे क्या होगा, इस चीज में क्या होगी, कमी होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, गांव, गांव के लोग कहाँ नहीं जाएंगे, शहर, गांव के लोग शहर जाने से बचते हैं, गांव के लोग, पलायन, गांव के लोग, गांव के लोग शहर जाने से, शहर जाने से बचते हैं, गांव के लोग कहाँ जाने से बचते हैं, गांव के लोग शहर जाने से बचते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेंगे, चौथा पॉइंट, महिलाओं को रोजगार, चौथा पॉइंट है महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को रोजगार, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, इस योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 55% से ज्यादा है, ठीक है, 50% से भी ज्यादा है, मतलब 55% इसमें है ना, इस लिख लेंगे, इस योजना में, इस योजना में, इस योजना में, योजना में महिलाओं की भागीदारी
भागीदारी 55% है। कितनी प्रतिशत है? 55% से ज्यादा ही मान लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अभी तक की उपलब्धियां और देखेंगे अभी तक की उपलब्धियां क्या क्या है। चलो उतार लिया होगा आपने। चलो अभी तक की उपलब्धियां, मनरेगा का महत्व ये हो गया, हमने 4 पॉइंट लिख लिए मनरेगा के महत्व के। ठीक है, अब देखेंगे अभी तक की उपलब्धियां। क्या देखेंगे? अभी तक की उपलब्धियां। अभी तक की उपलब्धियां। अभी तक की जो उपलब्धियां हैं वो देखेंगे हम। देखो इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ना, 12 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ से ज्यादा एक्टिव वर्कर्स हैं। 12 करोड़ लोगों से, 12 करोड़ लोगों को लगभग क्या मिला है? इसमें रोजगार मिला है। तो हम सिंपल क्या है ना, 12 करोड़ से ज्यादा क्या है? एक्टिव वर्कर्स हैं। 12 करोड़ से ज्यादा क्या है? एक्टिव वर्कर्स हैं। अच्छा इसमें ना हर साल करोड़ों करोड़ों जो पर्सन होते हैं ना, करोड़ों पर्सन को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है ना। डेज रोजगार रोजगार मिलता है पर्सन को। जो करोड़ों पर्सन है, करोड़ों लोग हैं, उनको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। और लाखों गांव में क्या हो रहा है? विकास का कार्य भी हो रहा है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें अभी तक की उपलब्धियां, 12 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एक्टिव वर्कर्स हैं। क्या है? 12 करोड़ से ज्यादा एक्टिव वर्कर्स हैं। और हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल क्या मिलता है? करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। लाखों लाखों गांव में क्या हो रहा है? विकास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लाखों गांव में लाखों गांव में लाखों गांव में विकास के कार्यक्रम चल रहे, विकास कार्य चल रहे हैं। आपसे एक बात और कहूंगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद विकास सर, स्टडी विद विकास सर, है ना, ये स्टडी विद विकास ऐसे लिखेंगे, एट द रेट स्टडी विथ विकास 18 22 ये लिख देंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इससे भी आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। तो आप कोशिश करो कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अभी देखो स्टार्टिंग है, अभी हम बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, तो हल्के हल्की होगा हर चीज। और जितना आप सपोर्ट दिखाओगे, जितना आप अच्छे से सपोर्ट करोगे, इतना ही अच्छा करेंगे हम, इतना ही अच्छा करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। जैसा आप बोलेंगे आपको वैसा ही क्या करा जाएगा? पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप क्या करें? ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा 2025-26 में लगभग 2025-26 में लगभग 2025-26 में लगभग जो 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल उसमें ना 198 198 198 करोड़ परसेंटेज, मतलब 198 डेज परसेंटेज रोजगार पैदा हुआ है ना। 198 करोड़ परसेंटेज डेज क्या हुआ? जो करोड़ करोड़ है ना, रोजगार पैदा हुआ है। इतना रोजगार क्या हुआ है? रोजगार पैदा हुआ, रोजगार पैदा हुआ। ठीक है, बेरोजगारी कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास, बहुत कुछ कर सकती है सरकार। अच्छा अब हम देखेंगे समस्याएं। मनरेगा की क्या देखेंगे? समस्याएं। उतारो जल्दी से, चलो इसको उतारो इसको। तो देखेंगे समस्याएं उतार लिया होगा। चलो साथ साथ ही उतारते चला हूं।
ठीक है, समस्या देखेंगे मनरेगा की समस्या, एमजी नरेगा की समस्या, समस्या क्या क्या है देखो। पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या, अच्छा इसको ना जो एग्जाम है ना, एग्जाम के लिए जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट होगा, जो मजदूरी है ना, मजदूरी भुगतान में देरी, सबसे पहला है मजदूरी मजदूरी देरी, ठीक है, जो मजदूरी है ना, जो आपने काम किया उसका जो भुगतान होगा, उसको जो पैसा मिलेगा उसमें देरी हो जाती है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो जाता है, दूसरा होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। तीसरा पॉइंट इसमें ना, जो काम है ना, काम की कमी हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाता है, काम की कमी, काम की कमी। चौथा एक पॉइंट और लिख लेंगे हम, काम की कमी, योजना की सही निगरानी नहीं हो पाती है, योजना की सही निगरानी नहीं, योजना योजना की सही निगरानी निगरानी नहीं, कभी कभी योजना की नहीं जो निगरानी होती है ना, वो भी नहीं की जा सक हो पाती है कभी। जैसे ना, जैसे एक दिन की एक रिपोर्ट है, एक दिन में एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कई जगह पर मजदूरी जो भुगतान है ना, वहां पे क्या होता है, 7 से 14 दिन, 7 से लेके 157 दिन, 7 से लेके 157 दिन तक देरी से रोज वो मिली थी, क्या है जो वो होती है मतलब सैलरी, सैलरी जो मजदूरी होती है ना, वो जैसे कितनी लेट हो गई बताओ, 4 दिन से लेके आपने काम किया, 4 दिन तक कोई सैलरी नहीं, और 4 दिन से लेके 157 दिन तक देरी से क्या मिली, उनको बेचारों को उनका भुगतान मिलेगा, उनको वेजेस मिली, उनको उनकी पगार मिली, उनको मेहनताना मिली, मजदूरी मिली, ठीक है। देख रहे हो कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक वो बेचारे कितनी बुरी तरह से हालत में रहे होंगे, उनको काम के पैसे ही नहीं मिले थे, है ना। अब हम देखेंगे अपडेट क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हमारी जो है मनरेगा स्कीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो आपको एक दो पॉइंट, मुझे पता है कौन से पॉइंट रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट भी बताया जाए तो आप कमेंट करके बता दोगे। तो लेटेस्ट देखते हैं हम, लेटेस्ट क्या हुआ है, अपडेट, अपडेट अपडेट देखेंगे 2025-26 की क्या अपडेट है। 2025-26 में जो अपडेट हुई है, सबसे पहले तो इसका नाम क्या हो गया है, भारत सरकार ने नए कानून लाए हैं। भारत सरकार क्या लाई है, नए कानून लेकर आई है। तो सबसे पहला पॉइंट, भारत सरकार नए कानून कानून लाई है। अच्छा, भारत सरकार जो नए कानून लाई है उसमें इसका नाम क्या कर दिया, देखो नाम कर दिया है बीजी, सॉरी बीबीजी, बीबीजी राम जी, क्या कर दिया, बी बी जी राम जी, क्या कर दिया, बी बीबीजी राम जी एक्ट, बीबीजी राम जी एक्ट। जो मनरेगा हुआ करता था कभी, हमारी मनरेगा ये है एमजी, इसको बोलते हैं एमजी नरेगा, जो एमजी नरेगा है उसका नाम क्या कर दिया उन्होंने, बीबीजी राम जी, बीबीजी राम जी एक्ट। और ये एक्ट कब आया है, 2025 का डेट लिखेंगे, 2025, ठीक है। तो मनरेगा की जो फुल फॉर्म हमने याद करी थी, अब हमें उसकी जगह क्या याद करना पड़ेगा, बीबीजी रामजी एक्ट 2025। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है ना। तो इसकी हम फुल फॉर्म लिखेंगे, विकसित भारत गारंटी, है ना, विकसित भारत गारंटी, है ना, विकसित भारत गारंटी फॉर, गारंटी फॉर रोजगार एंड, विकसित भारत गारंटी, गारंटी फॉर रोजगार, रोजगार, विकसित भारत गारंटी रोजगार, फॉर रोजगार, किसके लिए, रोजगार एंड, रोजगार एंड आजीविका, आजीविका, आजीविका एम फॉर मिशन, आजीविका मिशन, ठीक है। तो छोटा सा नाम है इसका,
पहले क्या नाम था मनरेगा की फुल फॉर्म क्या थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नाम क्या हो गया है? विकसित भारत, बीजी। क्या हो गया? बीजी। बीजी विकसित भारत, जी फॉर गारंटी, राम से क्या बनेगा? फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, राम से बनेगा आजीविका मिशन। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। ये योजना मनरेगा को क्या कर देगी? रिप्लेस करने की दिशा निर्देश में बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो योजना आई है, जो मनरेगा है उसको क्या करेगी? रिप्लेस करेगी, उसको रिप्लेस करेगी। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं हम, यह योजना मनरेगा को रिप्लेस करने की दिशा में बनाई गई है। यह योजना एमजी मनरेगा को रिप्लेस करने की दिशा में बनाई गई है, बनाई गई है। ठीक है, जो मनरेगा स्कीम है ना, मनरेगा स्कीम की जगह कौन सी स्कीम आ गई? बीबीजी रामजी एक्ट 2025। अब इसमें नए बदलाव क्या होंगे? सबसे पहला बदलाव होगा जो 100 दिन का काम है, 100 दिन के काम की जगह कितना काम दिया जाएगा? 125 दिन का। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, बदलाव। जब कोई नई चीज आती है तो क्यों आती है? क्योंकि बदलाव होता है। 100 दिन के रोजगार की जगह 100 दिन के रोजगार के स्थान पर लगभग 125 दिन का कार्य दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। कितने दिन काम करोगे आप? 125 दिन। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक चीज और देखते हैं हम, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अच्छा, जो आजकल जो डिजिटलीकरण है उसको भी इसमें लाएंगे, है ना? तो क्या होगा? इसमें डिजिटली मॉनिटरिंग होगी, डिजिटली मॉनिटरिंग होगी, तकनीक का ज्यादा उपयोग, तकनीक का तकनीकी का तकनीकी का ज्यादा उपयोग। ठीक है, इसको ऊपर लिखता हूं मैं। ठीक है, तो ये याद करना है, बीबीजी रामजी एक्ट, बीबीजी रामजी एक्ट, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, बीबीजी रामजी, है ना? तो तकनीक का क्या होगा? तकनीकी का ज्यादा उपयोग होगा, जिसमें डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, डिजिटली मॉनिटरिंग, डिजिटल डिजिटल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, है ना? तो दूसरा, तीसरा तीसरा पॉइंट जो होगा इसमें, मजदूरी भुगतान तेजी से होगी, मजदूरी का भुगतान तेज, जल्दी किया जाएगा। एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, योजना को योजना को एक हमारा लक्ष्य है ना, योजना का हमारा जो लक्ष्य है, आपने सुना होगा विकसित भारत 2047, योजना विकसित भारत, हमारा विकसित भारत कब होगा? 2047, 2047। ठीक है, तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, 2047 तक मैं आपको क्या कर दूंगा? पूरे भारत को डेवलप कर दूंगा। अभी जो नहीं हो पा रहा है वो 2047 तक हो जाएगा। तो विकसित भारत 2047 मिशन मिशन से जोड़ा गया है, विजन से जोड़ा गया, सॉरी, विजन से जोड़ा गया। अब समझ में नहीं आ रहा 2047 क्या है? क्या इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे? सही है, जिसको करना है वो अभी कर सकता है, जिसको नहीं करना वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं इसके, जल्दी जल्दी, पॉइंट पॉइंट, फैक्ट और पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए आप नीचे लिख लेंगे आप। ठीक है, पॉइंट पॉइंट 2 पॉइंट लिख लेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम फैक्ट, इसको लिखेंगे एग्जाम फैक्ट। ठीक, एक तरफ लिखेंगे पॉइंट और एक तरफ लिखेंगे फैक्ट, पॉइंट और एक तरफ लिखेंगे फैक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट जो होगा आपका वो होगा योजना, कब आई? 2005। ठीक है, और लागू कब हुई? 2006। हमारा ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, इसको ऐसे लिख लेंगे, योजना, योजना लिखेंगे MG, योजना है MG नरेगा, नया BB जी राम जी, नया नाम। और ये योजना जो आई थी, शुरू हुई थी 2005 में, लागू हुई 2006 में। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट। मंत्रालय आपको बताया था मैंने, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके बाद हमने देखा था इसमें कितने दिन का रोजगार मिलेगा, रोजगार की गारंटी 100 दिन, 100 दिन। उसके बाद लिखेंगे अब 125 दिन। ठीक है, पहले कितनी थी 100 दिन, अब 125 दिन लगभग। अच्छा, मजदूरी जो 2025-26 में जो मजदूरी देखी थी, मजदूरी अच्छा अलग अलग देखी थी हमने, 241 से 400 रुपए तक हमने ये पॉइंट देखा था। उसके बाद नया अपडेट जो आया है वो क्या है, अब 100 दिन की जगह कितना मिलेगा, 125 दिन रोजगार मिलेगा। ओके, तो आपका जो मनरेगा है वो पूरा हो गया, बीबीजी रामजी भी हमने करा दिए हैं, तो दोनों ही मैंने अपडेट भी करा दिया इसमें, और पुरानी योजना क्या थी कंप्लीट हो चुकी है। आपका इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वही नेक्स्ट पॉइंट आपका शुरू किया जाएगा। इसके बाद पहला पॉइंट जो था आपका इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराया है, इतने सारे लेक्चर आ गए हैं कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कम लगता है तो कमेंट करोगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे बताओगे कि क्या चीज रह गई है, वो मैं कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आपसे आशा है यही है, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को जहां पर भी हैं आप वहां पर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।